अपने प्यार की कुर्बानी देकर उसे खुशियां देने की कोशिश की, मगर किस्मत ने ये खुशियां तुम्हें दोबारा लौटा दी। और अब बारी निदा की है तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां लौटाने की। हिना, 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 इधर आओ ना। तुम ये क्या हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है जो तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती थी, घर आना पड़ा। अच्छा, ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो पता चले। जानती हो, शहाब ने मुझे यस बोल दिया है। मुझसे शादी करना चाहता है। He loves me। और तुम नहीं जानती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी अनचाही ख्वाहिशात को हासिल मिल गया हो, जिंदगी को जैसे मंजिल मिल गई हो। हिना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं कहाँ रो रही हूँ पागल, ये तो खुशी के आंसू है। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? शहाब और निदा की शादी के बारे में। आपकी बात हुई शहाब से? नहीं, मैं अभी शाह पे ज़हनी दबाव नहीं डालना चाहता। अलबत्ता मैं शावेज से बात कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं निदा और शाह का रिश्ता तोड़ आया हूँ। क्या? शावेज भाई तो ये बात सुनकर बहुत अपसेट हो गए होंगे। लड़की के वालिदैन के लिए बहुत सदमे की बात होती है। जाहिर है मैं शावेज से बात करते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं पुरसुकून हूँ, क्योंकि ये शावेज के लिए बल्कि सबके लिए अच्छा होगा। और जब शावेज को इस हकीकत के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी बात से इत्तेफाक करेगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मेरा ख्याल है कि आपका ये फैसला हमारे बच्चों को किसी बड़े नुकसान से बचा लेगा। आमिर, जी मामा। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ मामा, कमरे में बैठे बैठे बोर हो गया था और कुछ काम भी थे बाहर, तो सोचा निपटा लूं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वो क्या? शहाब और निदा की मंगनी टूट गई है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी निदा के साथ किस तरह शादी कराती हूँ। सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अब मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर वो खुशी दूंगी जिसकी उसे ख्वाहिश है। नहीं मामा, मैं अब निदा से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? अब तक तो तुम निदा को हर कीमत पे पाने के लिए तैयार थे। अब क्या हो गया? आमिर, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जानता हूँ मामा, लेकिन मैं ये भी जान गया हूँ कि जबरदस्ती के रिश्ते बनाने का कोई फायदा नहीं होता। जबरदस्ती के रिश्ते आपको तकलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं। और वैसे भी मैं इस तरह उसे हासिल तो कर लूंगा, लेकिन शायद उसकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं तो सारी जिंदगी मोहब्बत की तलाश में रहा हूं। प्लीज मामा, आप मेरे और निदा के बारे में मत सोचें। ये सब क्या है आपा? ये शादी के जोड़े हैं तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए। लेकिन आपा, अभी शादी में तो बहुत दिन पड़े। अरे कहाँ दिन पड़े भाई, वैसे भी शादी की तैयारियों में जितने भी दिन हो उतने कम होते हैं।
वैसे हम लोग आज शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हम लोग हिना को भी साथ ले लेते। भाई उसकी पसंद भी तो शामिल होनी चाहिए ना, आखिर उसकी शादी जो है। जैसे आपकी खुशी आपा। अच्छा आपा, मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये खवातीन के मामले हैं तो आप ही हैंडल करें। अच्छा ये देखो कैसे है काम, देखो। आपा ये नहीं, ये ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा है। वाह चलो हाफिज। शाह, तुम यहाँ खैरियत तो है? खैरियत नहीं है शाह, इसीलिए यहाँ आने की हिम्मत की। क्या मतलब? तुमने मुझसे वादा किया कि तुम मेरे और अपने बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे तुम अपना वादा तोड़ सकते हो? क्या किया है मैंने, कुछ बताओ तो सही। दुरानी अंकल ने तुम्हारी और निदा की मंगनी तोड़ दी है और बकौल उनके वो ये सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहे हैं। मेरा यकीन करो है ना, मैंने बाबा से तो क्या, किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। मैंने वादा किया था तुमसे, तो फिर कैसे तोड़ देता? मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं शाह, जब अंकल ने खुद ये बात आकर मेरे डैडी से कही है। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ये सब कुछ करने से मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे? कुछ नहीं सोचा तुमने किसी के बारे में। और निदा का क्या कसूर है? अगर इस बार उसने तुम्हारी वजह से अपने आप को कुछ किया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निदा तौबा आ गया मैं उसका नाम सुन सुन के। क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी की कोई अहमियत नहीं है? मैं जीऊं या मरूं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ बोलो, क्या जिंदगी सिर्फ तुम्हारी बहन की कीमती है? दूसरा कोई जिए मरे तुम्हारी बला से? हाँ, क्या मेरी खुशियां तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? इस बात का जवाब मैं तुम्हें बहुत पहले दे चुकी हूँ शाह। और एक बात याद रखना, अगर तुमने निदा से शादी नहीं की तो ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं फवाद से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। आपका मैसेज मिलते ही बस में फौरन से आ गई, सोचा कि पता नहीं क्या बात है, वरना आप यकीन करें आज मुझे हिना को शॉपिंग के लिए लेके जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बुलाने पर आप आ गई। क्या बात है, आप थोड़ा अपसेट लग रहे हैं। देखिए बहन जी, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। बात दरअसल ये है कि मैं और अम्मा भी आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, मगर ये हमारी बेजुबान बेटी की खुशी का सवाल है। आज की तकलीफ कल के पछतावे से बेहतर है। जी मैं समझ सकती हूँ, मगर फवाद को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट इट्स ओके, मैं समझा लूँगी। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि हिना और शाह मिल जाएं, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। आप मुझे शादी में तो बुलाएंगे ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, लेकिन प्लीज अब आप हमें शर्मिंदा ना करें। अच्छा अब मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ। तुम्हारे बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम और शाह बहुत जल्दी मिलो और मैं तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखूं। फवाद की ना सही, शाह की ही सही। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
डैडी, ये क्या किया आपने? मैं अभी शहाब से बात करके आई हूँ, उसने अंकल से ऐसी कोई बात नहीं की है। अंकल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मैं एक नहीं सुनूंगा। इस घर में जिसका जो जी चाह रहा है वो कर रहा है, चाहे आगे कितना भी पछताना क्यों ना पड़े। अरे आप बेटा बैठो। आप तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब काफी बेहतर है, चल सकता हूँ। लेकिन बेटा फिर भी कुछ दिन और एहतियात करनी चाहिए थी तुम्हें। देखो बेटा, मुझे इस दुनिया में तुमसे बढ़ के कोई नहीं है। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता। इसीलिए आपने शावेज अंकल से बात करके मेरी और निदा की मंगनी तोड़वा दी। तो तुम्हें पता चल गया? क्यों किया बाबा आपने ऐसा? और कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मेरी खुशी? आप जानते भी हैं मेरी खुशी क्या है? जानता हूं। तुम्हारी खुशी हिना है। आप जानते थे? हाँ, मैं तो पहले दिन से जानता हूं। लेकिन ये अजीब बात है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम छुपा रहे हो। मुझे बताया भी नहीं। मैंने कितनी बार पूछने की कोशिश की मगर तुमने छुपाया मुझसे। बाबा ये सब इतना आसान नहीं था जितना दिखाई देता है। क्या मतलब? इसमें मुश्किल क्या है बेटा? निदा, उस मुश्किल का नाम निदा है बाबा। निदा? जी बाबा, निदा भी मुझसे मोहब्बत करती है। और मेरी बदकिस्मती ये है कि हिना हम दोनों की मोहब्बत पे अपनी बहन की मोहब्बत को फौकियत देती है। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए जब उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ तो वो डर गई। उसने अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और अपनी मोहब्बत के बदले में मुझसे मेरे प्यार की कुर्बानी मांगी। बाबा मैं बहुत चाहता हूं हिना को, बस इसीलिए उसको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बेटा अब तुम्हें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें ना हिना को, क्योंकि मैं कल ही शवेज से तुम्हारे लिए हिना का हाथ मांगने वाला हूं। अगर बाबा निदा? बेटा तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा, उससे बात करूंगा, वो समझ जाएगी। अजीब लोग हैं, पहले खुद ही आस बांधते हैं और बाद में तोड़ देते हैं। अब उदास मत हो, ये समझो कि शायद वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। ऐसी बात नहीं है आपा। तो किस बात का है कि पहली दफा किसी को चाहा और उसका दिल पहले किसी और का हो चुका है। अब अपना मूड ठीक करो। मेरे हीरे जैसे भाई के लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है ना? अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। Excuse me. जी, आपने मुझसे कुछ कहा?
जी, मेरा नाम फवाद है। ओके, तो मिस्टर फवाद, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मिस्टर फवाद, लिसन, ये तरीके ना लड़कियों से बात करने के बहुत पुराने हो चुके हैं, सो प्लीज आप जाइए कोई नया तरीका तलाश करके आइए, ओके? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रही हूँ शरीफ लड़के साहब। अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मैं अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करूँ? नहीं, इट्स ओके, उनको बुलाने की आप जहमत ना करें, मैं चलता हूँ। चलते हैं, पता नहीं कहाँ से। रात अंधेरी, दिल घबराए, जाऊं कहाँ ये समझ ना आए, हर सू फैला रात कांचा, बेरी उनकी याद हुई है, दिल नगरी बर्बाद हुई है, आंखें भीगी सब। अब उसे सब कुछ पता चल गया। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि उसको पता चल गया। तुम देखना, अब वो खुद ही शादी से इनकार कर देगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो, मगर वो क्यों? क्योंकि वो ये समझती है कि मैं आपको उससे छीनना चाहती हूँ। उल्टा नफरत करने लगी है वो मुझसे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है शहाब। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर उसने अम्मा भी या डैडी के सामने कोई बात कर दी तो मैं क्या करूंगी? मैं कैसे सबका सामना करूंगी? रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुमने तो उसके लिए सब कुछ किया है। तुमने तो उसकी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। अब मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तो मेरे को भी फिक्र मत करो। हेलो जी, कौन? मैं फवाद बात कर रहा हूँ। जी, घबराए नहीं, मैंने कोई गिला करने के लिए फोन नहीं किया, क्योंकि इसमें मेरी इंसल्ट है। नहीं फवाद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रही थी। अम्मा बी ने जो कुछ भी कहा, अम्मा बी ने जो कुछ भी कहा, मैं सब जानता हूँ। आपने मुझे सब बता दिया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सच में आपसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। लेकिन शायद मेरी किस्मत शहाब की तरह अच्छी नहीं कि वो आपको मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं करा सकी। खैर, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें। लेकिन अब मेरी बात तो। डैडी आप? बेटा, क्या फिर से निदा और शहाब के रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोच रही हो? डैडी वो है ना बेटा, क्यों किया ये सब? मुझे मेरे ही नजरों में गिरा दिया। बाप होकर मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश तक नहीं जान सका और उसका दर्द तक ना पहचान सका। सब कुछ तुम्हारे सामने होता चला गया और तुम बिल्कुल खामोश रही। इतना दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करती रही तुम। कैसे सहा तुमने ये सब? डैडी, मैंने ये सब कुछ निदा की खुशियों की खातिर किया। निदा की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियां दांव पे लगा दी। किसी को ऐसी खुशी देने का क्या फायदा बेटा, जो कल को सबकी तकलीफ की वजह बन जाए। तुम्हारा क्या ख्याल था, इस जबरदस्ती की शादी से निदा की जिंदगी अच्छी गुजर जाती? ये नामुमकिन था बेटी। कल को जब ये बात सबको पता चलती तो तुम जानती हो सबको कितना दुख होता, कितनी तकलीफ होती।
आई एम रियली सॉरी डैडी, लेकिन मैं क्या करती। मैं निदा को इस तरह रोते बिलखते नहीं देख सकती थी। बस फिर जो मेरी समझ में आया मैंने वही किया। बस अब बहुत हो गया। निदा को भी अब ये बात समझनी होगी। अरे शहाब, कैसे हो? आओ बैठो। ठीक हूँ यार, बस बिस्तर पे लेटे लेटे थक गया था, सोचा ऑफिस ही चक्कर लगा लूं। चलो अच्छा है, इससे तुम बेटर फील करोगे। आमिर, दरअसल मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने ब्लड डोनेट किया है मुझे, जान बचाई है मेरी। जान बचाने वाला तो अल्लाह है, मेरी क्या औकात। लेकिन वसीला तो तुम बने हो। और सच पूछो तो मुझे लगता है इसमें अल्लाह की कोई मसलियत है। मसलियत? कैसी मसलियत? हम लोग एक साथ एक छत के नीचे बगैर किसी रिश्ते के रहा करते थे, लेकिन अब उसने हमारे बीच में खून का रिश्ता बना दिया। मैं चलता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। डैडी आपने बुलाया? जी बेटा। बेटा मुझे इल्म है कि तुम मुझसे खफा हो। मैंने आज तुम्हें एक खास बात बताने के लिए बुलाया है, जिसका ताल्लुक तुमसे और तुम्हारी माँ से है। ऐसी क्या बात आ गई जिसका ताल्लुक मुझसे और मम्मी से है बेटा। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर आ के भी नजर नहीं आती, या इंसान उसे अनदेखा कर देता है, अनजान हो के भी अनजाना हो जाता है। डैडी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे नाना एक बहुत अमीर आदमी थे और तुम्हारी माँ उनकी इकलौती औलाद। गो कि वो तुम्हारे नाना की सगी औलाद तो नहीं थी, मगर तुम्हारे नाना ने उसको सगों से बढ़ के भी चाहा है। उसकी जुबान पर कोई भी ख्वाहिश आने से पहले वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। बहुत लाड और प्यार से पाला था उन्होंने उसे, मगर उनके उस बेजा लाड प्यार ने उसे इतना घमंडी और मगरूर बना दिया कि गुरूर और तकब्बुर उसके जात का हिस्सा बन चुके थे। बेटा मैं तुम्हारे नाना के ऑफिस में एक बहुत मामूली सा मुलाजिम था। मेरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से तुम्हारे नाना बहुत मुतासिर हुए, और इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देने का फैसला किया। तुम्हारी माँ इस फैसले से खुश तो ना थी, मगर तुम्हारे नाना के जोर देने पर उसने मुझसे शादी कर ली। मगर शादी के बाद जो एक तनाव था वो बरकरार रहा, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका गुरूर और तकब्बुर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एक मामूली सा मुलाजिम उसका शौहर बने। एक अरसे तक हमारे बीच एक दूरी कायम रही। एक दूसरे के साथ होने के बावजूद हम एक दूसरे के करीब न थे।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मोहब्बत ने तुम्हारी माँ को बदलना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक दूसरे से दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मगर किस्मत को शायद हमारा ये साथ पसंद ना आया और मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया और मैं आज तक उसकी याद को अपने दिल से एक लम्हे के लिए भी नहीं निकाल पाया। लेकिन एक खलिश सी है दिल में कि काश वो पहले बदल जाती और हमारी जिंदगी के वो दिन जो हर इंसान के लिए तन्हाई में जीने का सहारा बन जाते हैं। पर डैडी आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गलती तुम्हारी माँ ने की वो गलती तुम मत करना बेटा। ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें एहसास हो तब तक तुम्हें बहुत देर हो जाए। निदा बेटा, अपने लिए तो हर कोई जीता है, बात तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझी जाए। दूसरों की आंखें नम करके जिन ख्वाबों और ख्वाहिशों की तकमील की जाए उनसे कभी सुकून हासिल नहीं होता। शाहब तुम्हें नहीं, हिना को पसंद करता है बेटा, और हिना भी शाहब को पसंद करती है। मगर हिना ने तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। ये एक हकीकत है बेटा और तुम्हें इसे तस्लीम करना होगा। मगर डैडी मैं भी शाहब से मोहब्बत करती। ये मोहब्बत नहीं है बेटा, ये जिद है, और जबरदस्ती की मोहब्बत से कभी कोई खुश नहीं रहता। इंसान हमेशा तन्हा रह जाता है। इन्होंने तुम्हारी खातिर कुर्बानी दी है, लेकिन अब तुम्हारा बड़ापन दिखाने का मौका है। शाहब से शादी की जिद छोड़ दो बेटा। जिसका साथ किस्मत में ना हो उसका हाथ ज्यादा देर तक थाम के नहीं चला जा सकता। कभी ना कभी बीच रास्ते में हाथ छूट ही जाता है। इससे बेहतर है कि वो हाथ थामा जाए जो मंजिल तक साथ दे, और फिर लेने वाले से देने वाला बेहतर है। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। शाहब से शादी की जिद छोड़ दो बेटा। जिसका साथ किस्मत में ना हो उसका हाथ ज्यादा देर तक थाम के नहीं चला जा सकता। कभी ना कभी बीच रास्ते में हाथ छूट ही जाता। इससे बेहतर है कि वो हाथ थामा जाए जो मंजिल तक साथ दे। इन्होंने तुम्हारी खातिर कुर्बानी दी है, लेकिन अब तुम्हारा बड़ापन दिखाने का मौका है। शाहब तुमसे मोहब्बत नहीं करता निदा। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि किस्मत भी उन दोनों को मिलाना चाहती है? वरना मंगनी की अंगूठी खरीदते वक्त तुम्हारी उंगली जख्मी ना होती और शाहब के नाम की अंगूठी हिना की साइज की ना बनती, और ना ही अपनी बहू के लिए खरीदा हुआ पहला जोड़ा हिना की झोली में जाता। ना अगर किस्मत हमें मौका दे रही है एक साथ होने का, अपने ख्वाब पूरे करने का, तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो? अब तो सबको पता चल चुका है, अब तुम्हें किस बात का डर है? निदा को सब लोग संभाल लेंगे, मान जाएगी। नहीं शाहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं निदा से उसकी खुशियां नहीं छीन सकती। अरे वो खुशियां तुम्हारी हैं जो तुम बिला वजह अपनी बहन की गोद में डाल रही हो। आप कुछ भी कहें शाह,
आपको शादी निदा से ही करनी होगी। और अगर निदा खुद इनकार कर दे फिर? ये तुम क्या कह रही हो निदा? शहाब सिर्फ तुम्हारा है। मेरे चाहने से वो मेरा नहीं हो जाएगा ही ना। एक तरफा मोहब्बत कभी किसी को कुछ नहीं दे सकती। और तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे सिर्फ लेना आता है, हक छीनना आता है? मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हूं जितना तुम लोग समझते हो। और मैं जान गई हूं ना, मुझे जबरदस्ती की भीख में मिली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। शहाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और तुम हमारी बातें सुनना बंद करो। जितनी जल्दी हो सकता है अपनी पेरेंट्स के साथ आओ और हिना से शादी की डेट फिक्स करो, क्योंकि मैं अब इंतजार नहीं कर सकती तुम दोनों की शादी के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अच्छा लगता है जब कोई अपनी मोहब्बत पा लेता है, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होती मोहब्बत पाना। मैं कल वापस जा रहा हूँ। कहाँ? अमेरिका। क्यों? यहाँ रहूंगा तो तुमसे मिले बगैर, तुमसे बात किए बगैर नहीं रह पाऊंगा। इनफैक्ट शायद तुम्हें इरिटेट भी करूं और तंग भी करूं। अच्छा, तो अमेरिका में मेरे बगैर रह सकते हो? मुश्किल है, लेकिन रहना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि रुक जाओ, मत जाओ, क्या पता हम फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन सके? नहीं निदा, मैं दोस्त बन के नहीं रह सकता। तुम्हें पता है आमिर, मोहब्बत की पहली सीढ़ी दोस्ती होती है, और इस सीढ़ी पे कदम रखने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। आ जाओ।